ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पे आ जाइए, नहीं तो आप लोग क्लास से बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको ग्रुप से निकाल दूंगा मैं। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारा बाल संस्कार प्रोग्राम में। तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे बाल संस्कार। तो लास्ट सेशन हमने ग्लोरीज ऑफ पेरेंट्स देख रहे थे। तो पार्ट वन पार्ट टू हम देखे थे। थोड़ा रिकैप कर लेंगे क्या क्या हमने डिस्कशन किया था। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कशन किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स। तो एग्जिस्टेंस, हमारा जो सत्व है, शरीर जो है, पेरेंट्स के लिए है। बॉडीली नीड जो फुलफिल होता है, पिता माता हमारा बॉडीली नीड को फुलफिल करते हैं, केयर करते हैं हमारा। हम जब असहाय रहते हैं, पिता माता हमारा केयर करते हैं बचपन में, बड़े होने के पश्चात भी। एंजॉयमेंट, हमें खुशी भी प्रदान करते हैं, एंटरटेनमेंट भी देते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, एफेक्शन भी देते हैं, हमारा सुख दुख में जनरली हमें सांत्वना देते हैं, नॉलेज देते हैं, और अपने सुख को त्याग भी करते हैं हमारा प्रगति के लिए। ये पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए कंट्रीब्यूशन ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए और उसके लिए उनका आभार और सेवा प्रकट करना चाहिए। तो ये कभी भूलना मत कि पेरेंट्स जो है, पिता माता जो है, हमारे लिए भार नहीं है। पिता माता के प्रति हमारा आभार होना चाहिए। और शास्त्र हमारा कहता है कि जो माता है जनरली पृथ्वी से भी भारी है, और जो पिता है आकाश से भी उच्च है। तो इसलिए हमें पिता माता को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है, बर्डन नहीं समझना है, नॉट बेनिफिशियल नहीं समझना है, और यूजलेस करके नहीं समझना है। और हमें परम पिता का सेवा करना है, उसके साथ साथ जो हमारा शारीरिक पिता है उनका भी सेवा करना है। जिस प्रकार सूर्य आंख दोनों की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार हमें जो हमारा पिता माता है वो भी आवश्यकता है, और उसके साथ साथ जो परम पिता है राधा कृष्ण है उनका भी आवश्यकता है। पार्ट टू में हमने देखा था कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो शरीर है माता पिता से प्राप्त हुआ है, और ये शरीर के द्वारा जनरल पिता माता का हमें कंटिन्यूअसली 100 साल तक सेवा करेंगे तो भी उनका ऋण हम चुका नहीं पाएंगे। इसलिए पिता माता का नित्य निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। और शास्त्र में जनरली कहा गया है कि 5 प्रकार की गुरु है
पिता है, माता है, अग्निदेव है, परमात्मा है, गुरु है और ब्राह्मण साधु, ये 5 प्रकार का गुरु माना गया है। और पिता माता का जब हम सेवा करते हैं, रामायण कहता है कि हमें उच्च लोक भी प्राप्त होता है, गंधर्व लोक प्राप्त होता है, गोलोक धाम भी प्राप्त होता है, मुक्ति भी प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें पिता माता का सेवा करना चाहिए। सर्विस टू पेरेंट्स मीन्स सर्विस टू गॉड, केयरिंग फॉर पेरेंट्स मीन्स केयरिंग फॉर गॉड, ग्लोरीफाइंग पेरेंट्स मीन्स ग्लोरीफाइंग गॉड, लविंग पेरेंट्स मीन्स लविंग गॉड। और जनरली भगवान कहते हैं कि अपना पिता माता का सेवा जो व्यक्ति नहीं करता है, वो जनरली अपना मांस स्वयं खाता है, तो नरक में जाके यम लोग को स्वयं को ही काट कर अपने आप को खिलाएंगे। इसलिए पिता माता का सेवा अत्यंत आवश्यकता है, जो ये चीज हमने देखा था। उसके साथ हमने देखा है कि माता पिता, हमारा गुरुजन, वृद्ध व्यक्ति, अपना स्त्री, साधु, और जो पुत्र है, गुरु है, ब्राह्मण जो है, साधु है, उन सब का हमें सेवा करना चाहिए अपना शक्ति के अनुसार। और इस प्रकार कहा जाता है कि जो माता पिता है समस्त तीर्थ का आधार है। हम माता पिता का सेवा करते हैं तो समस्त तीर्थ का फल भी प्राप्त हो जाता है, जैसे कि हम श्रवण कुमार से सीखते हैं। और उसके साथ माता पिता को प्रतिदिन हमें प्रणाम करना चाहिए, चरण स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। और भगवान कृष्ण जो समस्त जगत का माता पिता है, वो प्रतिदिन चरण स्पर्श करके प्रणाम करते थे। इससे माता पिता के प्रति हमारा जो क्रोध भावना है वो शांत होता है, उनके प्रति आभार की, ग्रेटिट्यूड की भावना प्रकट होता है, और अहंकार हमारा नष्ट होता है। तो ये प्रणाम नहीं करते हैं तो क्रोध बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, उसके साथ साथ माता पिता के प्रति जो स्नेह है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रणाम को आप साधारण मत मानिए। ये प्रणाम साधारण दिखता है लेकिन असाधारण क्वालिटी देता है, असाधारण सिचुएशन से हमें बचा लेता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम से बचा लेता है। इसलिए प्रणाम हमें नित्य निरंतर करना चाहिए। तो प्रणाम का अर्थ मैं बताया था, प्रणाम प्रकोष्ठ रूपेण नम। नम मतलब मेरा कुछ नहीं। तो पिता माता को जब हम प्रणाम करते हैं, हम कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं, ये सब जनरल क्या है, आपका है। आपकी कृपा से ही मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, आपकी कृपा से ही मुझे वस्त्र प्राप्त हुआ है, आपकी कृपा से ही मुझे आहार प्राप्त हो रहा है, आपकी कृपा से ही मेरे पास जो भी चीज है आपका ही है। इसको नमो कहते हैं, न मेरा नहीं है कुछ। ये परफेक्टली जो जानता है, और इसी भाव से हमें क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और शास्त्र हमारा कहता है, यस्य अंग्रहो शिरसा स्पृष्ट्वा नित्यं वन्देत स धर्मवित्, स गच्छति पराम लोकान, यस्तम स्वर्गे मय्यति। यस्य अंग्रहो शिरसा स्पृष्टो, जो संतान पिता माता को सर स्पर्श करके प्रणाम करता है, उसको धर्मविद कहा जाता है, वास्तव में वो धर्म को जानता है। स गच्छति पराम लोकान, परम लोक को प्राप्त करता है। और देवता भी उस प्रकार व्यक्तित्व को प्रशंसा करते हैं। इसीलिए हमें माता पिता को क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। दैट इज द पॉइंट, ये भी हमने डिस्कशन किया था। और माता पिता को जीवन का सेंटर मानना चाहिए। जीवन जीवन में उनको साइड करके जीना नहीं चाहिए। आजकल साइड करके जीते हैं। तो गणेश जी का और कार्तिकेय का जो पास टाइम है, लीला है, उसे हम सुन रहे हैं। तो माता पिता को सेंटर में रखकर जीने का अर्थ क्या है, जिस प्रकार हमारा शरीर का जो सेंटर है हृदय है, हार्ट है। हार्ट है तो जीवन है, हार्ट नहीं है तो जीवन नहीं। द सेंटर ऑफ बॉडी हार्ट है। तो ठीक उसी प्रकार सेंटर ऑफ लाइफ, सेंटर ऑफ फैमिली हमारा पेरेंट्स होना चाहिए। हमारा तन मन धन और वाणी से उनका सेवा होना चाहिए। तो इसी प्रकार परिक्रमा करना, हम जो परिक्रमा करते हैं, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम भगवान को सेंटर में रखना चाहते हैं। और घर में जनरली पिता माता को सेंटर में रखकर कार्य करना चाहिए।
तो पहले लोग पिता माता का भी परिक्रमा करते थे, प्रणाम करके प्रतिदिन परिक्रमा करते थे। बाद में मंदिर में जाके परिक्रमा करते थे। तो कहने का अर्थ है, इससे इस प्रकार भाव से हमारे अंदर पिता माता को सेंटर में रखकर हमें क्या करना चाहिए, संसार में जीना चाहिए। ये भी हमने डिस्कशन किया था। तो इस प्रकार हमने पार्ट 2 डिस्कशन किए थे, आज हम पार्ट 3 देखेंगे। और ये लेक्चर को आपको बार बार सुनना चाहिए, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग जनरली यूट्यूब में डाला है। तो आप पिता माता जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनका कर्तव्य है वो भी सुने, अपने बेटा बेटी को भी सुनाते रहिए। तो बार बार सुनेंगे तो लाइफ बनेगा। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, और नहीं सुनेंगे तो लाइफ बिगड़ जाएगा। दैट इज द पॉइंट। ग्लोरीज ऑफ पेरेंट्स पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम देखेंगे पुंडलिक का स्टोरी। सर्विंग वंस पेरेंट्स प्लीजेस गॉड। सर्विस एटीट्यूड ऑफ पुंडलिक। पुंडलिक इस प्रकार अपना माता पिता और भगवान का भी सेवा। तो महाराष्ट्र में पुंडलिक नामक एक व्यक्तित्व हुआ, एक पर्सन हुआ, जो पहले बहुत बदमाश था, दुष्ट था, पाप कार्य में लिप्त था, पिता माता का सेवा नहीं करता था, पिता माता का तिरस्कार करता था, नेग्लेक्ट करता था, बात नहीं सुनता था, अपमान करता था, सेवा नहीं करता था। एक दिन कुछ साधु संत का साथ उनका संग हुआ। तो साधु संत के संग में भगवान की कथा सुनने के पश्चात उसका हृदय में चेंजेस आया, परिवर्तन आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया। और भगवान का कथा सुनने से वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश से वृक्ष का ग्रोथ होता है, आगे ऊपर से बढ़ता है। अब सूर्य को ऐसा घर पे ही, वृक्ष को ऐसा घर पे ही रखेंगे तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। नारियल पेड़ आप लीजिए और घर पे ही रखिए, उतने में ही रहेगा। लेकिन नारियल पेड़ को लेके आप वो बगीचा में लगाएंगे, बाहर लगाएंगे जहां पर सूर्य किरण गिरता है, तो ग्रोथ होगा, बढ़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान की कथा बारंबार सुनते हैं, तो हमारा चरित्र का ग्रोथ होता है, हमारा हृदय में नेगेटिविटी नष्ट होता है, और भगवान के प्रति, संसार के प्रति, पिता माता के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होता है। इसलिए सुनना अत्यंत आवश्यकता है। शास्त्र हमारा कहता है, पहले भगवान कान दिए, कान। गर्भ में कान पहले बनता है, पहले एक्टिवेट कान होता है। क्यों? सुनना पड़ता है, कान से ज्ञान मिलता है। आंख बाद में एक्टिवेट होता है, बाकी सब बाद में एक्टिवेट होता है। और इस प्रकार कहा जाता है कि मृत्यु के समय में भी कान सबसे एंड में बंद होता है, बाकी आंख फांख सब बंद हो जाते हैं। सुनाई सुनाई मृत्यु तक देता है। इसका अर्थ है कि जीवन में सुनना अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि सुनने से ही व्यक्ति बिगड़ता है और सुनने से व्यक्ति बनता है। तो भगवान का चरित्र हम सुनेंगे तो हम बनेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, आदर्शवान बनेंगे। और भगवान का चरित्र नहीं सुनेंगे और कोई राक्षस का चरित्र सुनेंगे तो बुरे व्यक्ति बनेंगे। इसलिए कान का परफेक्ट यूज करना चाहिए। और ये पुंडलिक वास्तव में बदमाश था, डाकू था, नष्ट, जनरली नष्ट चरित्र वाला था। लेकिन भगवान का कथा जब सुनता है, उसके हृदय में परिवर्तन आता है, पॉजिटिव परिवर्तन आता है, और भगवान कृष्ण का महान भक्त बनता है। और पिता माता को जो नेग्लेक्ट पहले करता था ना, मारता था पिता माता को, गाली भी देता था पिता माता को, लेकिन पिता माता का एक महान भक्त भी बने, सेवा रोज करने लगा। पिता माता का जो पिता माता बोलते थे उसके अनुसार लिखा था। पिता माता का जो खाने की इच्छा है वही चीज वो देता है। पहनने के लिए जो वस्त्र चाहिए था वो पिता माता के हिसाब से देता था। रहने के लिए उनको अच्छा घर बनाया और उनको रहने दिया। ये जनरली क्या है, पुल्लिक का भाव। और भगवान का भी सेवा करता है, भगवान का भी भक्त था, भगवान का नाम लेता था, शास्त्र का अध्ययन सुन करता था, भगवान कृष्ण की कथा भी सुनता था। तो ये सब देखकर भगवान कृष्ण उस समय पे थे, तो तुरंत द्वारका से वो क्या करते हैं, महाराष्ट्र में आते, पुंडलिक को मिलने के लिए। इतने संतुष्ट हो गए,
वो भगवान को मिलने के लिए बुला नहीं रहा है, लेकिन पिता माता का सेवा से भगवान इतना संतुष्ट हो गए कि देखने के लिए आए, मेरा भक्त इससे महान है करके। तो देखने के लिए जब आए, पुल्लिक उस समय पे अपना पिता माता का सेवा कर रहा था, पांव दबा रहा था, कुछ तो सेवा कर रहा था। उस समय में भगवान आया कि अरे मैं आया हूं वो तुमको मिलने के लिए। तो पुल्ली कहता है आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं मेरा पिता माता का सेवा कर रहा हूँ, और सेवा खत्म होने के बाद मैं आपको मिलूंगा। ऐसा बैठे बैठे घर में एक ईंट जो था फेंक देता है, बोले ईंट की ईंट के ऊपर आप बैठी, इस प्रकार भगवान को बोल देता है। चेयर फेर नहीं था उस समय पे उनके पास, तो ईंट ही फेंक देता है, जाके देता भी नहीं है, फेंक ही देता है। और भगवान भी इतना दयालु है, नम्र है, सरल है। कृष्ण ऐसे ही सरल है, नम्र है, दयालु। और कोई होता है ईंट फेंक रहा है मेरे ऊपर, मुझे आया तो चेयर देना चाहिए, मैं भगवान। कृष्ण इस प्रकार नहीं सोचते, क्योंकि वो अहंकार से परे हैं। इसलिए भगवान खुशी से वो ईंट के ऊपर खड़े रहते हैं। और पुल्ली कुछ समय के बाद पिता माता का सेवा करके भगवान को मिलने के लिए जाता है। तो देखता है वहां पर भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का एक मूर्ति है, जिसको हम विठल देव कहते हैं। तो भगवान जो विठल है, पंढरपुर में जो भगवान विराजमान है, उनको विठल देव कहा जाता है। और विठल इस प्रकार स्थिति में कमर के ऊपर हाथ दे के वेट कर रहे हैं, फिर भक्त आएगा, मैं दर्शन दूंगा करके। और उस मूर्ति जो है कोई बनाया नहीं, भगवान स्वयं मूर्ति के रूप में प्रकट होके द्वारका चला जाता है। और उस मूर्ति को आज भी पूजा किया जाता है। और पंढरपुर में आप जाएंगे तो उस मूर्ति को आज भी आप देख पाएंगे। और पंढरपुर में जो भी जाता है उस मूर्ति का दर्शन करते हैं, और उसके साथ साथ उस मूर्ति के चरण में सर रखने के लिए भी देते हैं। तो इसे एक मंदिर है पूरा संसार में जहां पर आप जाके आपका ना अपना सर भगवान का चरण में रख सकते हैं, पंढरपुर में, महाराष्ट्र का। तो ये लीला बताता है वास्तव में पिता माता का सेवा से भगवान भी संतुष्ट होता है। तो आजकल कभी कभी लोग पिता माता का सेवा नहीं करते, भगवान का सेवा करते, भगवान को आरती और पिता माता को आग लगा देते, भगवान का धूप का उस खुशबू देते हैं, और पिता माता का सामने आते हैं, बदबू गाली, बदबू जैसे गाली देते हैं। इसी प्रकार भी संसार में देखा गया है। भगवान के लिए जनरली और ओरिजिनल फल, अनेक प्रकार पकवान बनाएंगे, और पिता माता को खाने के लिए साधारण चीज देंगे। ये जनरली प्रॉब्लम है। हमें पिता माता को भगवान जैसे ही मानना चाहिए और उनका सेवा करना चाहिए। इस भाव जो भगवान देखते हैं तो खुश होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पुंडलिक जब भगवान आए, उनका सत्कार नहीं किया, वो ईंट ही फेंक दिया, लेकिन भगवान उससे ऑफेंड नहीं हुए। भगवान खुश हुए कि इसका अटैचमेंट देखो पिता माता के प्रति, मेरे प्रति भी अटैचमेंट है उसका, लेकिन अभी पिता माता का सेवा कर रहे हैं, इसे छोड़ के नहीं आ रहा, वो नीड है, आवश्यकता है। इससे भगवान भी संतुष्ट हो जाते। तो इसीलिए हमें पिता माता का सेवा करना है और भगवान का भी सेवा करना है। तो आपको माला भी जप करना है, हमारा शास्त्र भी पढ़ना है, सुनना है, और उसके साथ साथ जनरली पिता माता का ध्यान रखना है। आप पिता माता का ध्यान रखेंगे तो भगवान आपका ध्यान रखेंगे। आप पिता माता को ध्यान करेंगे तो भगवान आपका ध्यान करेंगे। इसलिए कभी भी पिता माता को साधारण मत मानिए, महान मानते हुए उनका सेवा करने की इच्छा से, उनका आज्ञा पालन करने की इच्छा से हमें रहना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। ये जनरली संतान का कार्य है। इसलिए इस लीला से हमें सीख मिलता है, सर्विंग पेरेंट्स मीन्स प्लीजिंग गॉड, displeasing parents means displeasing God. Helping parents means getting help from God. इसीलिए हमें पिता माता का सेवा करना चाहिए। आजकल जनरली बच्चे थोड़ा बिगड़ जाते हैं, सेवा करने की इच्छा नहीं रखते। एक बार एक पिताजी थे, और उनका दो बेटे सामने बैठे थे। पिताजी बैठ के कुछ काम कर रहे थे, अचानक बड़े बेटे को बोलते हैं,
अरे जाके थोड़ा पानी एक गिलास लेकर आना। बड़े बेटा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तो छोटे बेटा बाजू में बैठा, वो बोल रहा है पिताश्री, ये नालायक है, आपका बात नहीं सुने। आप स्वयं जाके एक गिलास पानी लेकर आइए और मेरे लिए भी एक गिलास पानी लेकर आ जाइए। उसको लग रहा था मुझे पिताजी बोल देंगे जाने के लिए, इसलिए वो पहले से बोल देता है आप जाके जाइए और मेरे लिए भी लेकर आ जाइए। तो आजकल जनरली क्या है, इस प्रकार की भाव लोग के पास रहता है। लेकिन हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बच्चे अज्ञान में रहते हैं। अज्ञान का उनका नशा है। जैसे बड़े लोग दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद वो नशे में चला जाता है, और छोटे बच्चे ऑलरेडी नशे में ही रहते हैं, अज्ञान का नशे में रहते हैं। तो उनको हमें क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जो भगवान की कथा सुनते हैं इस प्रकार की, जब लेक्चर कंटिन्यूअसली सुनते हैं, उनका अज्ञान नष्ट होता है। बच्चे को मारपीट करके हम जनरली उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, उनको ज्ञान प्रदान करके ठीक कर पाएंगे। जैसे मारपीट करके दारू पीने वाला का नशा नहीं उतरता है, मारपीट ही कर रहे हैं तो नशा कैसे उतरेगा, लेकिन और क्रोधित हो जाएगा। उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको, उसका नशा समय के अनुसार उतर जाता है। लेकिन अज्ञान का नशा समय के अनुसार उतरता नहीं। अज्ञान का नशा जनरली क्या है, ज्ञान देने से उतरता है। समय के अनुसार जनरली आपका शरीर बढ़ता है, समय के अनुसार नाखून भी बढ़ता है, समय के अनुसार बाल भी बढ़ता है, समय के अनुसार दांत भी बढ़ता है। लेकिन समय के अनुसार ज्ञान नहीं बढ़ता। ज्ञान देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तब जाके वो बढ़ता है, अदरवाइज बढ़ेगा नहीं। इसलिए बचपन से हम बच्चे को क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। और आप लोग बच्चे हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, सुन रहे हैं। केवल एक बार लेक्चर सुन के कुछ नहीं होने वाला है, आपको ये बार बार सुनना पड़ेगा। जिस प्रकार एग्जाम आप बार बार प्रिपेयर कर, बार बार पढ़ाई करते हो, याद रखते हो, लिखते हो, तो ठीक उसी प्रकार हमें लेक्चर बार बार सुनना है, अभ्यास करना है। तभी से आके वो भाव निर्माण हो, अदरवाइज निर्माण नहीं हो। तो इसलिए जिस प्रकार छुरा रहता है, छुरी रहता है, उसको धार लगाना है, तो बार बार घिसना पड़ता है पत्थर में, तो धार लगता है, शार्प होता है, एक बार घिसने से नहीं होता। तो ठीक उस पर बार बार इस प्रकार के लेक्चर सुनना है। तो हमें यूट्यूब में टाइम पास नहीं करना, दूसरा कुछ नहीं देखना, ये सब सुन के दूसरे को बताना। आप बड़े भाई हैं कि बड़े बहन है, तो छोटे भाई बहन को ये सब बताना, तो आपका भी अभ्यास होगा, उसको भी ज्ञान होगा। इसको वार्तालाप कहते हैं। इस प्रकार वार्तालाप करके हमें जीना है, तब जाके ज्ञान का विकास होगा। और पिता माता की धर्म है, ये सब ट्रेनिंग देना चाहिए। तो इस प्रकार पुंडली का लाइफ हम सीख रहे हैं। सर्विंग पेरेंट्स मीन्स प्लीजिंग गॉड, डिस्प्लीजिंग पेरेंट्स मीन्स डिस्प्लीजिंग गॉड, एंड हेल्पिंग पेरेंट्स मीन्स गेटिंग हेल्प फ्रॉम गॉड। भीष्म देव का लाइफ हम देखेंगे, पावर ऑफ ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स, पिता माता का आशीर्वाद क्या होता है। तो एक राजा थे जिनका नाम है शांतनु महाराज, और उनके पत्नी का नाम है गंगा देवी। जो गंगा नदी है, उनका जो रूप है, स्त्री रूप है, तो उस रूप पे गंगा देवी के पति है शांतनु महाराज। शांतनु महाराज एक धार्मिक राजा थे, वेद शास्त्र के अनुसार जीते थे, साधना नियम व्रत यज्ञ तप में रत रहते थे, प्रजा को अपना पुत्र जैसे पालन करते थे, भगवान कृष्ण के एक महान भक्त भी हुए। और गंगा देवी से उनका एक संतान हुआ जिनका नाम है देवव्रत। देवव्रत बुद्धिमान थे, समस्त वेद शास्त्र का ज्ञान था, धनुर्विद्या में पारंगत थे, शौर्य वीर्य साहस उनके पास भरा हुआ था, सर्वगुण संपन्न थे। एक बार उनके पिताजी शांतनु महाराज वन में घूम रहे, अचानक उनको एक सुगंध आता है, जो कि दिव्य सुगंध था। उस सुगंध को ढूंढने के लिए, फ्रेग्रेंस को ढूंढते ढूंढते जनरली गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक स्त्री का शरीर से सुगंध निकल रहा है। उस स्त्री का नाम था सत्यवती, जिसका शरीर में ऐसा सेंट डालना नहीं पड़ता था,
शरीर से ही सुगंध निकलता था। इतना दिव्य शरीर था, देखने में बहुत सुंदर थे। उनको देखकर शांतनु महाराज आकर्षित हो जाते हैं, विवाह करने की इच्छा करते हैं। लेकिन उनका पिता कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ आपको विवाह करना है तो मेरी बेटी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होंगे उनको ही राजा बनाना पड़ेगा, वो ही हस्तिनापुर का राजा बनेंगे, देवव्रत नहीं बनना चाहिए। ये सुनकर शांतनु महाराज दुखी हो जाते, क्योंकि देवव्रत सर्वगुण संपन्न थे, पिता के आज्ञाकारी संतान थे। और शांतनु महाराज देवव्रत को अति स्नेह करते थे। वो सोचने लगे, देवव्रत जैसे संतान को मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ। ये सोचकर वहां पर सत्यवती के प्रति मन में आकर्षण तो है, लेकिन वहां से आ जाते हैं, हस्तिनापुर में रहते हैं। लेकिन मन में दुख रहता है, क्योंकि प्राप्त करने की इच्छा रहती है। देवव्रत पिताजी को देखते हैं। ये देखिए देवव्रत का विचार, पिताजी उनको कुछ बोले नहीं। देवव्रत उस समय बालक थे, ऐसा नहीं कि बड़े हो गए, नहीं, बालक थे उस समय। बालक अवस्था में देखकर पिताजी को देखते हैं कि पिताजी थोड़ा दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, मायूस रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। तो देवव्रत एक बार पिताजी के पास गए और पूछे कि पिताश्री आपका चिंता का कारण क्या है। आपने देख रहा हूं बहुत दिन से थोड़ा चिंतित देख रहे हो। तो शांतनु महाराज जनरली कहे कि हे पुत्र, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका कारण मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। वास्तव में मैं राजा हूं और मेरा कर्तव्य है प्रजा का रक्षा करना, धर्म का रक्षा करना, कृष्ण का विचारधारा को रक्षा करना, वेद शास्त्र का, संस्कृति को मुझे रक्षा करना। ये मेरा कर्तव्य है राजा के रूप में। उस समय पर राजा पैसा कमाने के लिए नहीं होते थे, सेवा करने के लिए होते थे, धर्म संस्कृति के रक्षा करने के लिए होते थे। ये मेरा धर्म है और इसके लिए मुझे पुत्र चाहिए। और आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, आप निश्चित रूप से संसार का पालन करेंगे, ये गारंटी है। लेकिन शास्त्र कहता है जिस प्रकार एक आंख होने से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि एक आंख नष्ट हो जाएगा व्यक्ति पूरा अंधा हो जाता है, इसलिए दो आंख भगवान ने दी। दो आंख रहेगा तो एक नष्ट हो गया तो एक में तो दिखेगा, लेकिन एक आंख रहेगा तो गारंटी नहीं कभी अंधा हो जाएगा। वैसे एक पुत्र रहेगा तो गारंटी नहीं संसार के द्वारा कभी कुछ हो सकता है, इसलिए मैं दूसरा पुत्र चाहती हूँ। इतना बोलकर वो रह गए, आगे कुछ बोले नहीं। तो देवव्रत को समझ में आ गया कि पिताजी को क्या चाहिए। देवव्रत समझ गए कि पिताजी को लबेरिया हो गया, मलेरिया नहीं, लबेरिया हो गया, प्रेम हो गया, है कि नहीं जनरली। इसलिए वो विचार के किसको प्रेम कर रहे हैं पिताजी, जिसके कारण ये बात मुझे पता है। ये देवव्रत का इंटेलिजेंस। पिताजी उनको डायरेक्टली नहीं बताया, और पिताजी जनरली उनको डायरेक्टली प्रश्न पूछने के लिए भी नहीं बने। तो ये है जनरली संतान। संतान मतलब केवल पिताजी को देख के खाना पी के भागने का नहीं। एक टीचर ने एक स्टूडेंट को पूछा कि पिताजी मतलब क्या है। स्टूडेंट बोलता है सर पिताजी मतलब एटीएम कार्ड। जैसे एटीएम कार्ड डालते हैं ना एटीएम मशीन में तो पैसा निकलता है, वैसे पिताजी मतलब क्या है, पास में जाओ, पिताजी पिताजी, बाबा बाबा, पापा पापा, आई लव यू, बस पैसा मिलेगा। काम खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देवव्रत क्या करते हैं, जानते हैं पिताजी का मन में क्या प्रॉब्लम, बालक अवस्था से ही प्रश्न पूछते, और जान रहे हैं कि पिताजी को लबेरिया हो गया, कुछ किसको तो प्रेम हो गया। राजपुत्र थे, ज्ञानी भी थे। बचपन से ज्ञान देना चाहिए। लोग बोलते हैं मैच्योरिटी अपने आप होगा, अपने आप नहीं होता। आप जितना जल्दी ज्ञान प्रदान बच्चे लोग को करेंगे उतना जल्दी उनका चित्त विकसित होगा। इसलिए स्टार्टिंग से क्या है, गर्भ से ही ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये जनरली हमारा शास्त्र है। और बच्चा, यहाँ पर देवव्रत ज्ञानी थे, इसलिए वो रिसर्च करते हैं कि कहा किसको प्रेम करते हैं। तो मंत्री तंत्री को पूछते हैं, उनको पता चलता है सत्यव्रत के साथ उनको प्रेम हो गया। तो सत्यवती के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका इच्छा क्या। तो उनका पिताजी उनको कहते हैं कि मेरा इच्छा है आपको राजा नहीं बनना है, सत्यवती के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुए वो राजा बने। ये सुनकर
देवव्रत खुश हो जाते, पिताजी का यही इच्छा है, ये छोटा सा बात, ठीक है। वो सत्यवती के सामने, और सत्यवती के जो पिता थे, जो कि केवट वंश में थे, मछुआरा के, मछुआरा जात के थे, उनके सामने क्षत्रिय होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आपके सामने समस्त देवता को साक्षी रखकर, समस्त दिशाओं को साक्षी रखकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सूर्य चंद्र को साक्षी रखकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से, व्रत का पालन करूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा, और हस्तिनापुर का मैं रक्षा करूंगा, कभी मैं राजा नहीं बने। इस प्रकार जो प्रतिज्ञा करते हैं, सत्यवती और उनके पिताजी विस्मित हो जाते हैं, उसके साथ साथ देवता भी विस्मित हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा पावरफुल पर्सनालिटी, जो संसार को राज करने में सक्षम है, जिसके पास ज्ञान भी है, बल भी है, उनके राइवल कोई नहीं है, समानता करने वाला व्यक्ति कोई नहीं, ये संसार को त्याग करने की बात करता है। और पिताजी का, पिताजी के लिए इतना बड़ा जनरल क्या है, शपथ लेते हैं। पिताजी तो एक विवाह किए, दूसरा विवाह के लिए शपथ लेते और कहते हैं मैं स्वयं विवाह नहीं करूंगा। इससे देवता लोग भी विस्मित हो जाते हैं, और विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर नाम देते हैं देवव्रत को भीष्मदेव। उस दिन से उनका नाम क्या पड़ जाता है, भीष्मदेव हो जाता है। देवव्रत से भीष्मदेव बन जाते हैं। और देवता लोग फूल का बारिश करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उस समय पे शांतनु महाराज को ये पता जब चलता है, तुरंत उस स्थान में आते हैं और देवव्रत को आलिंगन करते हैं, देवव्रत उनको प्रणाम करते हैं। शांतनु महाराज के आंखों से आंसू निकल जाता है। मैं सोचती, ये छोटा सा बालक है, लेकिन मेरे प्रति इतना प्रेम है कि मेरा विवाह करने के लिए, मेरा इच्छा को पूर्ति करने के लिए कि इस प्रकार की बड़ा प्रतिज्ञा ले ली। इसलिए शांतनु महाराज क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पावर ऑफ ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स, आशीर्वाद देते, ब्लेसिंग देते, क्या देते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद करता हूं, वरदान देता हूं कि आपका मृत्यु आपकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता है। जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे, तब तक यमराज भी आपको लेके नहीं जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। इस प्रकार भीष्मदेव को शांतनु महाराज इच्छा मृत्यु का वरदान देता है। ये जनरली पिता माता का सेवा करने का फल है, ब्लेसिंग, आशीर्वाद है। कभी आशीर्वाद किस रूप में आएगा, किसको पता नहीं। जनरली मेरा माँ कहती है कि हमने पिता माता मतलब उनका ससुर का उन्होंने सेवा किया है, और जिसके कारण, कि कहती है कि हमारे पास धन कम था, लेकिन उनके सेवा के कारण मुझे सब कुछ मिल गया है। बचपन से ये मैं सुनते आ रहा हूँ माँ से, और मैंने भी देखा है सेवा करते हुए, और एग्जैक्टली फल भी मिला है। तो कहने का अर्थ है कि हमें पिता माता का सेवा करना चाहिए, जिससे कि भीष्म देव को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। केवल इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला, भगवान अंत में आके भीष्म देव को दर्शन भी देता, क्योंकि ये प्रतिज्ञा को भीष्म देव कभी छोड़े नहीं। उनके जीवन में, उनके जीवन में अनेक समय आया जिस समय पे उनको विवाह करने के लिए कहा गया। वो स्टोरी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही यहाँ पर बताता हूँ। लेकिन वो विवाह कभी नहीं की। लोग आके ऑफर किया, आप मेरे से विवाह करो, लड़कियां आके बोले आप मेरे से विवाह करो। भीष्मदेव बोले मैं प्रतिज्ञा लिया है, पिताजी को वचन दिया है, कभी मैं विवाह नहीं करूंगा। वो किए ही नहीं। इस कारण भगवान कृष्ण जनरली उनके पास आते। तो कृष्ण के महान भक्त थे, हृदय में कृष्ण का चिंतन करते थे, और अपना प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं होते। इसलिए अंत में भगवान कृष्ण आके उनके सामने ही खड़ा रहते, और भगवान कृष्ण को देखते देखते भीष्मदेव शरीर को त्याग करते हैं। ये जनरली पिता माता का सेवा करने का लाभ। इसलिए पिता माता को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। और शास्त्र में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। यू कैन सी गॉड लाइव इफ यू लिव फॉर योर पेरेंट्स सर्विस।
God will bless you if you receive your parents' blessing through your service and dedication. God will glorify you if you glorify your parents by your words and actions. तो कृष्णा के भीष्मदेव का गुणगान करते हैं। कृष्ण स्वयं आके उनको दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन हम कर सकते हैं जब पिता माता का सेवा करते हैं, आशीर्वाद ले मिलता है, भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए पिता माता का सेवा करना अत्यंत आवश्यकता है। और भगवान राम के जीवन में आप देखेंगे कि उन्होंने पिता माता का कैसे सेवा की। तो उनका पिताजी जब कहते हैं, माताजी भी कहते हैं आप वन में जाइए, 14 वर्ष के लिए वन में जाइए, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना 1 साल नहीं, 14 साल के लिए वन में जाइए। इस प्रकार जब कहते हैं तो बिना कुछ बोले राम जी वनवास चला जाते। दशरथ महाराज कहते हैं कि संसार में एक असद गुण, एक असद संतान को, जो खराब व्यक्तित्व है, चरित्रहीन संतान को भी कोई पिता माता घर से निकाल देता है तो पिता माता को कोसता है, गाली देता है। लेकिन मेरा राम सर्वगुण संपन्न है, बिना दोष से उसको घर से मैंने निकाल दिया, फिर भी चुपचाप चला गया, कुछ बोला ही नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य है। इस प्रकार के दशरथ महाराज कहता, ये राम है। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता। तो पिता के आदेश को पालन करने के लिए राज्य, धन, संपत्ति, परिवार, भाई, माता, सब कुछ छोड़ दी। तो इस लीला के द्वारा जनरली बताया जाता है पिता माता का सेवा करना चाहिए। तो आजकल संतान पिता माता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या घर पे अकेला भी छोड़ देता है। ये दुर्भाग्य है। तो पिता माता को भी थोड़ा जनरली क्या करना चाहिए, संभलना चाहिए। पिता माता का भी ये धर्म है कि ये जो एज है, जब अधिक एज होता है, 50-60 साल हो गया, आप अपना जवान के समय पे आप सर घर को कंट्रोल की, लेकिन अभी के समय में हमें क्या करना चाहिए, भगवान के ऊपर ध्यान करके रखना रहना चाहिए। थोड़ा खाना पीना ग्रहण करके, वस्त्र ग्रहण करके, घर पे रह के भगवान का सेवा करना चाहिए। कंट्रोल करने की ज्यादा इच्छा नहीं करना चाहिए। ये भी पिता माता का धर्म होना चाहिए। पर संतान का धर्म मैं बताना चाहूंगा कि संतान को सेवा के भाव से करना चाहिए। तो राम जी क्या करते हैं, पिता का आज्ञा पालन करने के लिए वन में ही चला जाता है। ये जनरली राम जी। और भगवान राम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर, न ही ये तो धर्म चरण किंचिदस्ति महतरम यथा पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचना क्रिया। यहाँ पर कहते हैं न ही ये तो धर्म चरण किंचिदस्ति महतरम। संसार में पिता माता के सेवा के बिना बड़ा धर्म नहीं। इस प्रकार वो कहते हैं। इसलिए मैं पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जा रहा हूं। उसके बाद वो कहते हैं यत्र त्रयं त्रयो लोका पवित्रम तत्समं भुवि न अन्यदस्ति शुभ पांगे तेन इदम अभ्यारध्यते। वो कहते हैं वेर दी थ्री फादर मदर एंड गुरु, फादर मदर एंड गुरु आर अनर्ड, there the three world are sanctified on this earth. Nothing else is pure and sacred as that. Therefore, O gentle-eyed one, this path is to be worshipped and followed. वो कहते हैं कि पिता माता गुरु का सेवा व्यतीत संसार में और कोई बड़ा सेवा नहीं। ये सेवा क्या करता है, व्यक्ति को शुद्ध करता है और उच्च लोक में लेता है। इसलिए राम जी कहते हैं मैं पिता का आज्ञा के लिए वनवास जाएंगे। कौन बोल रहे हैं, राम। राम मतलब भगवान परम पिता। तो परम पिता आते हैं इस संसार में पिता का आज्ञा पालन करने के लिए। जनरली इस प्रकार बात कहते हुए वन में जाए। ये सीता जी को सब बता रहे हैं राम जी। स्वर्गे धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्र सुखानि च गुरु वृत्त्यनुरोधेन न किंचिदति दुर्लभम। वो कहते हैं heaven, wealth, food, grains, knowledge, worthy, children, and happiness. Nothing is difficult to attain for one who lives in obedience to the Guru and follows the proper conduct taught by the Guru.
तो गुरु मतलब पिता माता और गुरु, पिता माता को भी गुरु माना जाता है। तो कहने जो पिता माता तो वास्तव में ध्यान से सेवा करते हैं, उनको स्वर्ग अपने आप मिल जाता है, धन अपने आप मिलता है, खाने के लिए भी अपने आप मिलता है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, संतान भी प्राप्त होता है, सुख भी प्राप्त होता है। ये जनरली राम जी कहते हैं। तो राम जी वनवास में जा रहे हैं, दुख मिलेगा, बोलते सुख प्राप्त हो, मतलब क्या, मन का शांति रहेगा। तो पिता माता को नेग्लेक्ट करके आप एसी रूम में कंफर्ट में रहना चाहिए, मन का शांति आपको नहीं मिलेगा। और उसके कारण घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा, जो कि आजकल संसार में हो रहा है। इसलिए हमें पिता माता का सेवा करना चाहिए। और वास्तव में उत्तम संतान कौन है, मध्यम संतान कौन है, अधम संतान कौन है, तो हमारा शास्त्र कहता है उत्तम चिंतितम कुर्या प्रोक्तकारु तु मध्यम अधम अश्रद्धाय कुर्यात् अकृत उच्चितरम पितु। इस प्रकार कहा जाता है उत्तम चिंतितम कुर्या, उत्तम संतान वो है पिता माता बोलने से पहले ही जो कार्य कर लेता है, उनको समझ कर, भीष्म जैसे बोलने से पहले वो समझ, उत्तम संतान बोलने से पहले काम करके रख देता है। प्रोक्त कार्य तो मध्यम, बोलने के बाद मान लो कोई संतान कार्य करता है, उसको मध्यम संतान कहते हैं। अधम अश्रद्धा या कुर्यत, अधम संतान वो व्यक्ति है, पिताजी बोले हैं फिर भी इच्छा नहीं है, करना पड़ रहा है, भय से कर रहा है, हिचकिचाहट होके कर रहा है, उसको अधम संतान के। और अकृत उच्चरितम पितु, और जो संतान पिता माता का सेवा करता नहीं, आदेश मानता नहीं, वो कहते हैं वो पिता का क्या है, वेस्ट मटेरियल, मल मूत्र है, इस प्रकार शास्त्र कहते हैं। वो पुत्र नहीं, मूत्र है, इस प्रकार कहता है शास्त्र। तो कहने का अर्थ है कि शास्त्र पिता माता का गुणगान, पिता माता सेवा को अधिक गुणगान करता है। और भगवान राम यहाँ पर ये सब बात बता रहे हैं। इसलिए पिता माता को ध्यान देकर हमें संसार में रहना है। द चेस्टाइजमेंट ऑफ पेरेंट्स इज फॉर आवर अपलिफ्टमेंट, इससे पहले। तो इस प्रकार कहा जाता है कि राम ने रावण को वध इसलिए कर पाए क्योंकि पिता का आज्ञा पालन करके वनवास गए। 14 साल पिता माता का आज्ञा पालन करके वन में रहे, इसलिए उनको शक्ति मिला, और जिसके प्रभाव से वो क्या कर पाए, रावण को मार पाए। तो कहने का अर्थ है पिता माता को बात मानकर हम जीते हैं, वास्तव में जीवन में हमारा विजय होता है। संसार में विजय नहीं हुआ तो अंत में भगवान के पास जाते हैं, ये वास्तव में विजय है। इसलिए हमें पिता माता का सेवा करना चाहिए। और कभी कभी पिता माता चेस्टाइजमेंट करते हैं, तो चेस्टाइजमेंट किस लिए करते हैं, हमारा कल्याण के लिए करते हैं, हमारा प्रगति के लिए करते हैं, हमारा भविष्य का उज्जवल के लिए करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे घोड़े का रेस में जो हर्ष राइडर है, घोड़े घोड़े को मारता रहता है, उसको, उसका लगाम को खींचकर उसको कष्ट देता रहता है। तो घोड़ा क्या सोचता है, अरे मेरा मालिक मुझे मारता है, मुझे कष्ट देता है, ऐसा घोड़ा सोचता है। लेकिन वास्तव में मालिक उसको कष्ट देने के लिए नहीं मार रहा है, उसको जिताने के लिए मार रहा है, उसको कष्ट देने के लिए नहीं मार रहा है। घोड़ा ऐसा सोचता है। वैसे ही पिता माता कभी हमें डांट रहे हैं, कभी हमें मार भी रहे हैं थोड़ा बहुत, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार, इस प्रकार हमें सोचना चाहिए कि पिता माता मुझे जिताने के लिए डांट रहे हैं, मेरा प्रगति के लिए डांट रहे हैं, मेरा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए डांट रहे हैं। इस प्रकार हमें सोचना चाहिए। वास्तव में जो राइडर है घोड़े को मारता है उसको जिताने के लिए, उसको हराने के लिए नहीं। लेकिन हमें कभी कभी सोचते हैं पिता माता डांट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे प्रेम नहीं करते हैं, देखते नहीं, पूछते नहीं, ठीक है नहीं। लेकिन वास्तव में क्या है, हमें जानना चाहिए कि पिता माता हमारा प्रगति के लिए काम करो, इस प्रकार सोचना चाहिए। लेकिन पिता माता को ज्यादा बेटा बेटी को मारना नहीं चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आजकल पूरा गाय बैल को जैसे मारते हैं उसे भी ज्यादा मार देते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। ये भी पिता माता को सीखना पड़ेगा। ऐसे घोड़े को मारो ठीक है, लेकिन ऐसा मत मारो कि घोड़ा मर ही जाएगा, तो जीतेगा किधर फिर, मर ही जाएगा तो इसलिए कंट्रोल से हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए चेस्टाइजमेंट भी आवश्यकता है। तो
चेस्टाइजमेंट ऑफ पेरेंट्स इज फॉर आवर अपलिफ्टमेंट। इंटेलिजेंस एवेकेंस थ्रू चेस्टाइजमेंट, बुद्धि जागृत होता है जब हमें बचपन से कुछ मार मिलता है। लेजीनेस फॉल्स एस्लीप थ्रू चेस्टाइजमेंट, ठीक है ना। और चेस्टाइजमेंट रहेगा तो लेजीनेस जाता है, आलस जाता है, उठा के ये करते हैं ना, स्कूल कॉलेज पिता माता भेजते हैं, है कि नहीं। सोया रहेगा तो पिता माता उठा के उसको स्नान करवा के स्कूल में भेजते हैं। और आजकल लोग क्या करते हैं, उस पिता माता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ये प्रॉब्लम है। चेस्टाइजमेंट हेल्प्स अस परस्यू सक्सेस। कुछ चेस्टाइजमेंट कर रहा है पिता माता तो सक्सेस के लिए होता है, जीत के लिए होता है। इस भाव से जनरली चेस्टाइजमेंट को लेना चाहिए, डांट को लेना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, एक फार्मर था। वो फार्मर ने देखा कि मेरा खेती में बहुत लॉस हो रहा है। जब अच्छा अच्छा फल आता है, फूल आता है, तो बारिश हो जाता है, तूफान आ जाता है, कुछ हो के सब नष्ट हो जाता है। तो सोचता है कि भगवान टाइम पे सब प्रॉब्लम कर देते हैं। तो भगवान को प्रार्थना करता है और भगवान उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो फार्मर कहता है कि भगवान मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान बोलते कौन सा वरदान चाहिए? ना मेरा कंट्रोल है, पूरा एनवायरमेंट होना चाहिए। मैं जब चाहूंगा बारिश होगा, मैं जब चाहूंगा ठंडा होगा, मैं जब चाहूंगा धूप होगा। आपके हिसाब से कभी भी बारिश, कभी भी धूप, कभी भी ठंडा हो के मेरा फसल जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा मुझे ही पावर दे दीजिए। भगवान थोड़ा हंसते हैं, बोले, ठीक है, तुझे पावर चाहिए तो मैं दे देता। तथास्तु करते हैं, भगवान चला जाता है। उसके पास पावर आ गया एनवायरमेंट को कंट्रोल करने में, सूर्य को कंट्रोल करने, ठंडी को कंट्रोल करने की, बारिश को कंट्रोल करने। तो उस समय पे वो फसल लगाता है, बीज डालता है, धान का बीज डालता है। ठीक ठाक पानी जाता है, ज्यादा बारिश नहीं, ज्यादा धूप नहीं, ज्यादा ठंडी नहीं, नॉर्मल एटमोस्फेयर में सब बढ़ता रहता है। धान जनरल बड़ा हो गया, उसमें फूल भी आ गया, धान भी आ गया। धान आने के बाद पक भी गया, पकने के बाद वो काटा, काटने के बाद हार्वेस्टिंग किया, कलेक्शन किया धान। देखा कि धान तो है लेकिन उसके बीच भीतर चावल नहीं। वो आश्चर्य हो गया, अरे इतना अच्छी तरह से पानी दिया, हवा दिया, सब तो कंट्रोल में हुआ, धान तो मिल गया लेकिन उसके भीतर चावल नहीं। ये क्या हुआ? फिर से भगवान को प्रार्थना किया, हे भगवान आपने क्या किया, मेरे हाथ में कंट्रोल आया, पहले तो कुछ धान फान मिलता था, अभी उतना भी नहीं मिला, बिना चावल का मुझे ये सब मिल गया। ठीक है ना। उड़िया में इसको अग्गाड़ी बोलते हैं, अग्गाड़ी। धान में मतलब अग्गाड़ी बोलते हैं। और कोई बच्चा खराब हो जाता है, अच्छा काम नहीं करता है, उसको भी बोलता है अरे तू तो अग्गाड़ी जैसे है कि नहीं। इस प्रकार जनरली वो कहते रहते हैं उड़ीसा में, इटा अग्गाड़ी डारे किसी काम क्यों नहीं। ये प्रकार जनरली कहते हैं यानी बोलते रहते हैं ओरिया में। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया, फिर भी धान के भीतर चावल नहीं जो रहता है वैसे ही बन गया वो। तो ये देखकर भगवान को प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले, अरे क्या हुआ तेरा? क्या मेरे कंट्रोल में सब कुछ रहा लेकिन धान में चावल नहीं, इतना सारा बिना बिना चावल का धान हो गया। तो भगवान बोले तू एक गलती कर गया, तो जनरली उस पौधे को आराम से बढ़ाया, उसको कुछ कष्ट नहीं दिया, चैलेंजेस नहीं दिया, संघर्ष नहीं दिया, दुख नहीं दिया, इसलिए आराम से बढ़ रहा था लेकिन फल नहीं है, उसमें चावल नहीं रहा। चावल तब बनता है जब एनवायरमेंट के साथ वो संघर्ष करता है, धूप के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ, ठीक है ना, ठंडी के साथ संघर्ष करता है, तो उससे वो बनता है, चावल बनता है भीतर। तो ऐसा है क्या? पहले आपने बताया, अब पहले बताया तो समझता नहीं था, इसलिए प्रैक्टिकली मैंने तुझे बताया था। तो भगवान बोला अभी ठीक है, आप ही कंट्रोल करो, मैं जाता हूँ, फसल फिर से लगाता हूँ। तो ये जनरली इस स्टोरी से ये सीख मिलता है, जीवन में चैलेंजेस है, संघर्ष है, प्रॉब्लम है, समस्या है, चेस्टाइजमेंट है, तो हमारा बुद्धि का विकास होता है, हमारा मेच्योरिटी बढ़ता है, परिपक्वता बढ़ता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, क्लैरिटी बढ़ता है। इसीलिए पिता माता कभी चेस्टाइजमेंट कर रहे हैं या जीवन में कोई भी समस्या कभी आता है, आपको विचलित नहीं होना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद मान के आगे बढ़ना चाहिए।
इसलिए राम जो बनवास जाते हैं, कष्ट मिलता है उनको, लेकिन भगवान उस कष्ट को ही आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, इसलिए वो आज मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक उसी प्रकार हमें पिता माता का चेस्टाइजमेंट को संतान के रूप में ग्रहण करना चाहिए, अपना डेवलपमेंट के लिए। तो ये स्टोरी कभी मत भूलो, घोड़े का चेस्टाइजमेंट को मत भूलना, जिताने के लिए हमें ये किया जाता है। इस भाव से हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार ग्लोरीज ऑफ पेरेंट्स हमने कंप्लीट किया, 3 सेशन। तो उसका एमसीक्यू मैं जनरली आपको बाद में बताऊंगा। तो यहां पर हम समाप्त करते हैं, क्वेश्चन आंसर अभी हम